नमस्कार मित्रों। इस एपिसोड में मैं आपको ज्ञात कराऊंगा कि किस प्रकार 378 वर्ष पूर्व छत्रपति शिवाजी, जो कि भारत की आत्मा की आवाज़ थी, उन्होंने 26 अप्रैल 1645 को रायरेश्वर मंदिर में हिंदू राष्ट्र की शपथ ग्रहण की थी। और क्यों की थी, इसके पीछे बहुत बड़ा इतिहास है। और उन्हीं के पद चिन्हों पर चल करके वर्तमान में सुदर्शन न्यूज जो चैनल है, उसके वरिष्ठ पत्रकार सुरेश चौहान के जी ने भी उसी मंदिर में, रायरेश्वर मंदिर में जा करके हिंदू राष्ट्र की शपथ अपने अनुयायियों के साथ ली है, दिलाई है। उससे पहले भी वे कई स्थानों पर, कई जगहों पर हिंदू राष्ट्र की शपथ को ग्रहण कराते रहे हैं और इसका युद्ध स्तर पर पूरे देश में समर्थन भी हुआ है। साधु संतों से लेकर के आम आदमी ने इसका समर्थन किया और इस विषय पर कोई भी दंगा या कुछ भी प्रकार का पैसा फसाद या आलोचना नहीं देखी गई है। सिर्फ कुछ पत्रकार हैं जो अजीत अंजुम जैसे या दूसरे जो सेकुलर जो कानूनविद हैं, उन्होंने इनके खिलाफ, मतलब सुरेश चौहान के वरिष्ठ पत्रकार जो हैं, उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इन विषयों को थोड़ा अवलोकन किया, दिल्ली पुलिस को बताया। दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई की, पर लेकिन उन्होंने देखा कि ये नॉर्मल एक साधारण बात है, ये तो पहले से प्राचीन समय से ये विषय होते रहा है, शिवाजी के समय से यह स्थिति होते रही है। अब ऐसी जो हेट स्पीच जो है, इसको हम कैसे मान जाए। 26 जुलाई 2019 की बात है। अकबरुद्दीन ओवैसी चंद्रगुड्डा का जो विधायक, उसने एक हेट स्पीच दी थी, शायद सबको पता है। ए हिंदुस्तान, 15 मिनट के लिए पुलिस और फौज हटा दो, हम 25 हैं, तुम 100 हैं, और उसके बाद फिर देखो किस में कितना दम है। ये भी तो हेट स्पीच थी। इस पर थोड़ी सी धाराएं आईपीसी 153A 153B या 506 लगा करके मुकदमा दर्ज होता है और उसके पास ढाक के 3 पात, कुछ भी नहीं होता। जबकि इसकी विधायकी छीनी जानी चाहिए थी, इसको जेल में डाला जाना चाहिए था तुरंत। ये हेट स्पीच थी। ऐसा नहीं हुआ। सेकुलर वकीलों ने, सेकुलर कानूनविदों ने इस पर जो है लीपापोती करके मामले को ठंडा कर दिया। हेट स्पीच जो धीरेन्द्र शास्त्री जी के खिलाफ कई सेकुलर पत्रकार दे रहे हैं, किस प्रकार उन्हें व्याख्याएं कर रहे हैं, उसको भी देखा जाना चाहिए कि बात को हेट स्पीच से जोड़ा जा रहा है। जबकि धर्म परिवर्तन इत्यादि पर जो शास्त्री जी बोल रहे हैं, कर रहे हैं, उसकी प्रशंसा होनी चाहिए। उस पर प्रशंसा हो नहीं रही है। राष्ट्र को तोड़ने की लड़ाई जारी है। जैसे कि किसान आंदोलन में अंजुम जी ने किया, अजीत अंजुम जी ने किया, वही हाल जो है ये इस पे भी लग गए हैं। इनके यूट्यूब में देखो तो भी यही इनकी बातें चल रही है। इन्होंने जिक्र भी किया है सुरेश चौहान जी का, पर लेकिन इन्होंने जिक्र इसका नहीं किया वारिस पठान का, अमातुल्ला खान का, मोहम्मद जुबैर का, मुनव्वर राणा का, तौकी रजा का, रजा खान का, सरजीत इमाम का, तस्लीम रहमानी का, मोहम्मद साजिद का, इलियास सफरुद्दीन का और आरफा खानम शेरवानी जी वायर वाली का, राणा अयूब का। इन्होंने कोई भी जिक्र नहीं किया। इन्होंने कितनी हेट स्पीच दी है, इस पर वे कभी भी मुखर हो करके यह सेकुलर पत्रकार या सेकुलर बुद्धिजीवी आगे नहीं आए। अब इस विषय पर ये बहुत इकट्ठे हो गए हैं। सुरेश चौहान के जी ने जिस प्रकार हिंदू राष्ट्र की शपथ की बात की, देश को तोड़ने की बात तो की नहीं उन्होंने। अब उन पर जो है
दिल्ली पुलिस ने नॉर्मल साधारण बात को पाया, एक साधारण एक्टिविटी पाया इसको। उसके बाद भी न्यायपालिका जो कि हमारे लिए सम्माननीय है, बहुत हम सम्मान करते हैं अपनी न्यायपालिका का, पर लेकिन उसके अंदर कुछ इस प्रकार की सोच कैसे गई कि इस प्रकार की जो स्पीच हिंदू राष्ट्र की बात को, उसको हेट स्पीच या भाईचारा बिगाड़ने की बात लेकर के, और इसको सेकुलर प्रजाति की जो संगठन है उन्होंने बड़ा चढ़ा करके सोशल मीडिया हो या न्यायपालिका हो या दूसरे तरीकों से आगे लेना शुरू कर दिया। इन लोगों ने जो जो यूपीएससी का जो एक प्रकार का जिहाद सुरेश चव्हाण के जी ने आगे लाए थे, उस पर तो नहीं बोला इतना ज़्यादा, क्योंकि वो सच्चाई थी और दिखाई दे रही थी। हिंदू राष्ट्र पर ये बोल बैठे, पर लेकिन इनको हिंदू राष्ट्र का इतिहास भी तो पता होना चाहिए ना। 378 वर्ष पूर्व छत्रपति शिवाजी महाराज ने 26 अप्रैल 1645 को रायरेश्वर मंदिर में हिंदू राष्ट्र की शपथ ली थी। और उन्हीं के पद चिन्हों पर जो है, अगर सुरेश चव्हाण के साहब जो वरिष्ठ पत्रकार है सुदर्शन न्यूज़ के, वे जा रहे हैं तो कोई खराबी नहीं है इसमें, तो अच्छी बात है। और इनका विरोध भी नहीं हुआ है, ना किसी समुदाय ने, ना क्रिश्चियन ने, ना ईसाई ने, ना सिख ने इनका विरोध किया। इसका विरोध करने वाले सेकुलर प्रजाति के पत्रकार, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट और एक प्रकार का जो टूल किट चलाने वाले तत्व हैं, इनका ही हाथ है। इस प्रकार के आईटी सेल बनने शुरू हो गए हैं, जो कि जातिवाद, क्षेत्रवाद, धर्मवाद को हवा देने में अपनी भूमिका निभा रहे हैं, हेट स्पीच देने वालों को हीरो बना रहे हैं। लेकिन एक आदमी राष्ट्रवादी सोच वाला है और वो राष्ट्रवाद की बात करता है, किसी धर्म विशेष के खिलाफ इस तरह से नहीं गया जिस तरह से कि जो है चंद्रगुड्डा का विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी गया था 26 जुलाई 2019 को। करीमनगर की बात है। और जलसाए वादे फ़कर ए मिलात में यह हेट स्पीच दी गई थी, इतिहास में दर्ज है, न्यायपालिका को भी पता है। और वह अकबरुद्दीन ओवैसी जो है, उसको बचाने के लिए बहुत बड़ी भीड़ आ गई बचाने के लिए, और वो चुपचाप बैठे, वो हेट स्पीच नहीं थी। तो वारिस पठान, अमातुल्ला खान, मोहम्मद जुबैर, मुनव्वर राणा, तौकीन रजा खान, शहरीज इमाम, तस्लीम रहमानी, मोहम्मद साजिद, इलियास सफरुद्दीन, आरफा खानम शेरवानी, राणा अयूब आदि, ये क्या है? ये बहुत बड़ी लंबी सूची है, यही नहीं है। और भी जीएनयू का जो कांड हुआ था, उसमें भी हेट स्पीच देने वालों पर कोई विशेष कार्रवाई हुई नहीं। हम ये नहीं बोल रहे कि न्यायपालिका का जो है अपना निर्णय गलत है। न्यायपालिका को इस विषय पर समीक्षा करनी चाहिए, उनके जो बयान हैं उनको दोबारा जो है ध्यान से सुनना चाहिए। और जो एक आवाज़ है, आवाज़ बन करके सुदर्शन न्यूज़ सामने आया है, हिंदुओं का जिस प्रकार से उन पर जो है अत्याचार हो रहे हैं, पलायन हो रहा है, गुजरात में या यूपी में हर जगह जहां पलायन हिंदू कर रहा है, इसके पीछे कारण ढूंढने के बजाय हेट स्पीच की बात हो रही है, तो यह देश को सोचना पड़ेगा। और जबकि सुदर्शन न्यूज़ के पक्ष में और माननीय सुरेश चव्हाण जी के पक्ष में जिस प्रकार से जनमत साधु संत आगे आए हैं, इस पर तो समीक्षा होनी ही चाहिए, क्योंकि यह एक हेट स्पीच नहीं थी, भारत को जोड़ने वाली बात थी। कोई भी जो समुदाय इसके विरोध में नहीं आया। लेकिन जो सोशल मीडिया में जो पेशेवर पत्रकार हैं, सेकुलरवादी, या सोशल मीडिया में कुछ एक्टिविस्ट हैं, एलिमेंट्स हैं, राजनीतिक एलिमेंट्स हैं, उन्होंने किस प्रकार से कानून विदों को या न्यायपालिका को कन्विंस किया कि ये हेट स्पीच थी, इस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट पुनर्विचार करे। माननीय न्यायाधीशों से और न्यायपालिका से अनुरोध है कि यह जो हिंदुओं की आवाज़ उठा रहे हैं, जो कि 9 जो स्टेट हैं भारत के, वहाँ पर हिंदू अल्पसंख्यक हो गए हैं। अब बाकी राज्यों में भी क्या इनको अल्पसंख्यक करके क्या देश में हिंसा फैलानी है? इस पर तो कुछ ना कुछ कानून इत्यादि बनाने का प्रावधान सरकार भी करे, न्यायपालिका भी सोचे। और फ्रीडम टू स्पीच
जो बोलने की जो आज़ादी बाकियों को है, इनको भी मिलनी चाहिए, जो पत्रकार है जो हिंदुओं के पक्ष में बोलते हैं। या तो कोई भी इस प्रकार के जो मैंने सूची बताई कि उन लोगों पर भी प्रतिबंध लगे, उन पर भी इसी प्रकार की कार्रवाई हो, तो फिर बात ये तो जेल में होने चाहिए थे पूरी अभी तक। इसमें जो है जो 15 मिनट फौज और पुलिस हटा दो, उसके बाद तुमको बताते हैं तुम्हारा क्या हाल करते हैं। इस प्रकार की एक जनप्रतिनिधि को, एक रिस्पॉन्सिबल जगह पर बैठे हुए जनप्रतिनिधि को शोभा नहीं देती है। वो आराम से घूम रहे हैं। इस प्रकार से जो है सोशल मीडिया का ज़माना है। जनता जो जगह जगह बैठी हुई है भारत की, चाहे वो छोटा काम कर रहा, लेबर काम कर रहा, उसके बाद भी मोबाइल है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, और ये बातें उस तक पहुंचती है। आप हमारे चैनल ई गेट को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। सुदर्शन न्यूज के वरिष्ठ पत्रकार सुरेश चव्हाण जी का समर्थन करें। मैं मदन मोहन ढोंडिया, ई गेट पब्लिक ग्रुप। नमस्कार।